कोई पटना में होगा, कोई मुजफ्फरपुर में होगा, कोई कहीं और होगा, कोई कहीं और होगा, कोई चीज की तैयारी कर रहा होगा। तो जीवन का नाम है और ऐसे हम लोग चलते रहते हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है भाई, है ना। तो वो बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक आपको खुशी देगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको आपको सक्सेस मिल जाएगा साथियों। देखिए, ये एक छोटी सी खुशी मिलेगी, आप बोर्ड में टॉप कर जाएंगे। बेटा ध्यान से सुनिएगा, आज मैं तुमको कुछ बातें बताऊंगा, हो सकता है थोड़ी आज पढ़ाई, सॉरी आज डिस्टर्ब हो सकती है, उसके लिए माफ करिएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं रियलिटी बताता हूँ, इस समय चल क्या रहा है, चल क्या रहा है सिस्टम में, मैं तुम्हें वो चीज बताता हूँ। 2 मिनट हमें समय दें, आप हैं 21 सेंचुरी में है सक्सेस। आज के एरा में जो सक्सेस, जो ये मैं शब्द लिख रहा हूं ना, जो भी इसकी स्पेलिंग है ना, इस पे आप लोग बहुत ज्यादा भावनाओं पे बस समझिएगा, ठीक है, या जो भी स्पेलिंग होगा इसका, ठीक है। सक्सेस यानी सफलता लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, सफलता लिख देते हैं। सफलता सबसे ज्यादा अहम बात है, ये हमारी प्राइमरी है बेटा, ये हमारी खुशी जो है प्राइमरी है, कि हम 100 में 100 ला दिए, हम बोर्ड में टॉप कर गए, कक्षा 12 में अच्छा मार्क्स आ गया। लेकिन इससे अगर कह दीजिए हमें प्राइमरी खुशी तो मिल सकती है, छोटी खुशी मिल सकती है, ये खुशी कहीं ना कहीं आपके जीवन में सफल होने के लिए बूस्ट करेगी, ये बूस्टअप का काम करेगी, ये क्या करेगी, बूस्टअप का काम करेगी साथियों आपके जीवन में। इसलिए मैं चाहता हूं पहला पड़ाव ये होना चाहिए तुम्हारा 100 में 100। तुम खुद सोचोगे, जब आप 100 में 100 लाओगे तो आपके अंदर एक अलग तरह की एक ऊर्जा का संचार होगा, और ये जो ऊर्जा का संचार होगा, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार, सच बता रहा हूं, सफलता के लिए तुम्हें बूस्ट करने वाली है बहुत तेजी के साथ। जब तुम्हें बहुत सारे लोग बधाइयां देंगे, तुम बोर्ड का टॉप करोगे, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे समाज वाले, तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारे रिश्तेदार जब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आएगी, और वही ऊर्जा होती है, वही आशीर्वाद होता है जो तुम्हें क्या करेगी, सफल होने के लिए बूस्ट करेगी, ठीक है। अब देखो, सफलता इस समय बहुत बड़ी चुनौती है बेटा। हम हमारे पास सब कुछ बुद्धि हो जाए, ज्ञान हो जाए, हम बहुत पढ़ ले, सफलता का क्या मतलब है, सफलता का क्या मतलब है, सफलता का मतलब यस, हम एक चीज से जोड़ेंगे बेटा, सफलता का यहां पे इस समय मॉडर्न टाइम में सिर्फ एक चीज से जोड़ा जा रहा है, वो है बेटा मनी। सफलता का मतलब मनी से जोड़ा जा रहा है आज के समय में, आज के समय में सफल इंसान वही है जिसके पास पैसा है बेटा। अब तुम कह दो हमारे पास बुद्धि है, हमने डिग्रियां ले ली, हमने पीएचडी कर लिया, तुम कमाते नहीं हो, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तो कैसे सफल माना जाएगा भाई, कैसे, हम नहीं मान सकते सफल। हम मान रहे हैं कि वो चीज सफल हो सकता है, वो अलग नजरिए से देख रहा है, उसने पीएचडी कर लिया, उसने बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है ना, समाज उसे तिरस्कार करेगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे तिरस्कार करेंगे बेटा। और सच में बता रहा हूं, आज से आने वाले 5 साल 10 साल में जीवन बड़ा भयावह होने वाला है, मैं सच बता रहा हूं, थोड़ा सा समझ लेना बेटा, मैं आज ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा, क्योंकि मैं वो सारी चीजों से गुजर के आ रहा हूं बेटा, वो सारी चीजों से गुजर के आ रहा हूं, गुजर के आ रहा हूं। इतना ज्यादा कंपटीशन है साथियों, इतना ज्यादा कंपटीशन है ना, कंपटीशन का माहौल इतना ज्यादा है पूरे देश में। गवर्नमेंट जॉब जो हो रही है ना, गवर्नमेंट जॉब जो हो रही है, ये खत्म हो रही है, गवर्नमेंट जॉब खत्म हो रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली या जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो है, जिसको आप कह सकते हो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो गई है। अब दिक्कत क्या है कि हम पहले के जैसे मजबूत भी नहीं है, ध्यान से सुनना बेटा, पहले के जैसे हम मजबूत भी नहीं है। जैसे हम पहले क्या होते थे, बहुत मजबूत होते थे, गांव में देखते होगे लोग कहीं मतलब काम कर लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, अपना पेट पाल लेते थे। लेकिन इतनी महंगाई बढ़ चुकी है और पहले की तरह लोग मजबूत भी नहीं है, साइंस इतना डेवलप हो चुका है, जहां पे पहले साइंस नहीं था। जैसे अब पहले क्या था, कोई काम करने के लिए 2 10 लोगों की जरूरत पड़ती थी, वहीं पे अब साइंस ने क्या किया, मशीन बना करके उन 10 लोगों का जो काम है वो मशीन कर दे रहा है। थोड़ा इसको समझो, बड़ा बेसिक बात बता रहा हूँ, 10 मिनट सुन लेना बेटा, मशीन कर दे रहा है। अब ये 10 लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, 10 लोग क्या हो गए, बेरोजगार। इससे मतलब आज के समय में इतना बड़ा चैलेंज हो गया कि तुम्हें धरती पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा, धरती पे सर्वाइव करना जरूरी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इतना ज्यादा भयावह बना गया दिया जा रहा है स्थिति को। तो प्लीज बच्चा, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, कुछ भी करो बेटा, पैसा कमाओ, कुछ भी करो, पैसा कमाओ। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम, अगर तुम्हारा मन लग रहा है ना बेटा पढ़ाई करने में, फाड़ डालो पूरी तरह से। अगर तुम्हारा मन लग रहा है पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बस नेगेटिव काम मत करना जीवन में। पैसा कमाने के लिए अगर तुम्हारा मन लग रहा है कि तुम्हें पढ़ के पैसा कमाना चाहिए, कि तुम कुछ पढ़ लोगे तब जा करके, पढ़ना, पढ़ करके, पढ़ करके, पढ़ करके एकदम बेस्ट है भैया। लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी जान लगा दो, पूरी जान लगानी पड़ेगी, एकदम जान लगानी पड़ेगी। अब मैं बताता हूं क्या, पहला इसका सोर्स क्या है मनी का, स्टडी, मोर स्टडी, बहुत ज्यादा स्टडी, और वो भी अपर लेवल का। अब तुम स्टडी के लिए क्या करोगे, अब सारे बच्चे यहाँ पे बिहार में, हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी भाई हैं, वो गांव से बिलोंग करते हैं हमारी तरफ, ठीक है, नो डाउट। इसमें से हो सकता है किसी की फैमिली थोड़ी अच्छी होगी, किसी की फैमिली में थोड़ा सा
मतलब जैसे कि हो सकता है उनके घर में कुछ लोग कमाने वाले होंगे, हो सकता है एक लोग सरकारी नौकरी वाला होगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर हमारा जो छोटा मोटा काम करता है, किसान का काम करता है, यही तो करता है बाबू, यही करता है एकदम भाई, ये सच्चाई है। अब देखो स्टडी के लिए क्या है, कंपटीशन। 12वीं के बाद क्या करोगे, सबसे बड़ा सवाल तुम तुरंत सोच लेना। 12वीं के बाद क्या करना है तुम्हें? 12वीं के बाद तुम्हें बीएससी करना है, तुम्हें बीए करना है, तुम्हें बीटेक करना है, तुम्हें कंपटीशन की तैयारी करना है, जो भी करो दिमाग लगा के उसमें बेस्ट करो। अगर तुम कंपटीशन में घुसना चाहते हो, सपोज दैट तुम 12वीं के बाद कंपटीशन में घुसना चाहते हो, एसएससी सीजीएल, एनडीए, एयरफोर्स, यूपीएससी, एसएससी सीजीएल हो गया, बैंक हो गया, चाहे किसी भी चीज की तैयारी करना चाहते हो, 3 साल, 3 साल बाबू कुछ मत सोचना, 3 साल पूरी तरह से जान लगा दो। अगर टारगेट रख रहे हो कि मुझे बैंक पीओ में लेना है, जाओ पूरी तरह से बैंक के लिए फोकस कर दो, गणित को पूरा तरीके से लगा डालो, रीजनिंग पढ़ो, जीएस पढ़ो, सब कुछ पढ़ के एकदम चार्ट डालो। तुम्हें एसएससी सीजीएल देना है, सीजीएल को पूरा 3 साल फोकस करो, सिर्फ 3 साल, सिर्फ 3 साल, पूरी तरह से 3 साल में खा जाओ जो भी तुम्हें चाहिए बेटा, जो भी तुम्हें चाहिए। यहां पे बड़ा रिस्क है, रिस्क पूरी तरह से रिस्क, ठीक है। तो एक तरीका, या तो फिर बीएससी करो, फिर एमएससी करो, बीएससी और एमएससी करने के बाद तुम टीजीटी कर सकते हो, बीएससी एमएससी करने के बाद टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे सकते हो, फिर बीएड कर सकते हो, बीएड करने के बाद तुम्हारे तुम्हारे राज्य में टीचर की वैकेंसी आएगी, तुम टीचर की नौकरी दे सकते हो, मतलब देख सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें कंपटीशन निकालना पड़ेगा, सीटेट क्रैक करना पड़ेगा, सीटेट क्रैक करना पड़ेगा, टेट क्रैक करना पड़ेगा, जो भी है, सुपर टेट जो भी होता है ना, टीजीटी पीजीटी जो भी है, इन सब एग्जाम को निकालना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें भी क्या है, पूरा कंपटीशन, ये भी इसी क्षेत्र में आ जाता है। अब क्या करोगे? बीएससी एमएससी बीए बीएड जो भी है, तुम्हें करने के बाद ही तुम्हें मिलेगा। बीएड के लिए तुम्हें बीएड करना पड़ेगा, बीए के बाद बीएड करना पड़ेगा, बीएससी के बाद भी बीएड करना पड़ेगा, अनिवार्य, ठीक है। उसमें भी और चीजें हैं, तुम्हें सीटेट का एग्जाम देना पड़ेगा, टेट का एग्जाम देना पड़ेगा, स्टेट, तब जाके तुम क्वालिफाई होगे। बात को समझो बेटा। अब इसके बाद ये तो पूरा, अब इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं, या तो कुछ टेक्निकल डिग्री ले लो, टेक्निकल डिग्री। अगर तुम बैकअप चाहते हो जीवन में, बैकअप की जैसे कि हमारी पढ़ाई चलती रहे, हमारे पास बैकअप हो गया 4-5 घंटा हम काम करके, तो कुछ डिप्लोमा करना पड़ेगा तुम्हें। डिप्लोमा 2 साल का 3 साल का कुछ कोर्सेज होते हैं जिसको तुम अचीव ले सकते हो, और जैसे कि अपना चीजें कर सकते हो। डिप्लोमा के लिए तुम्हें जैसे कोई, जैसे 12वीं के बाद अगर मैथ से हो तो तुम पॉलिटेक्निक का एग्जाम दो। बात को समझो, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दो, पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने के बाद तुम वहां पे अगर सरकारी अगर उस कॉलेज मिल जाता है तो तुम जाकर के एडमिशन ले लो बेटा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अगर आप वहां से 2 साल 3 साल बाद आप पढ़ाई करके निकलेंगे तो ये रहेगा, बहुत कम फीस में सरकारी कॉलेज में हो जाता है, 14,000 15,000 में, नहीं तो फिर ये 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे मांगते हैं प्राइवेट में। बात को समझो बेटा, मैं बहुत जमीनी स्तर पे बात कर रहा हूँ आज, है ना। डिप्लोमा कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, डिप्लोमा कर सकते हो सरकारी निकाल करके। इससे क्या होगा कि तुम जैसे ही 3 साल बाद निकलोगे, तुम्हारे पास क्या हो सकता है, बैकअप हो जाएगा, 15,000 20,000 की नौकरी मिल सकती है। अब इससे क्या है कि तुम 6-7-8 घंटा वहां पे काम करके तुम पढ़ाई कर सकते हो या चीजें के लिए फोकस कर सकते हो। बात समझे, ये तुम्हारा तरीका हो सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, या तो बीएससी एमएससी बीटेक करो, बीटेक करने के लिए आईआईटी निकालो, आईआईटी निकालने का अगर तुम्हारे पास है तो 1 साल 12वीं के बाद छोड़ छाड़ के 1 साल के लिए आईआईटी के लिए लग जाओ, 1 साल आईआईटी के लिए लग जाओ, बीटेक करो, 4 साल बाद जीवन पूरा तुम्हारा बदल गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 साल झोंकना पड़ेगा। ये पूरा बेसिक के बाद 12वीं के बाद तुम्हें 1 साल पूरी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें कोर्सेस लेने पड़ेंगे, चीजें लेनी पड़ेगी, बैठ के पढ़ना पड़ेगा, कुछ त्यागी बनना पड़ेगा, तब जाकर के तुम आईआईटी के कुछ कॉलेज तुम सेलेक्ट कर पाओगे, और वहां पे तुम जाकर के तुम बीटेक 4 साल करने के बाद तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। ये तो तुम्हारा स्टडी का बात हो गया, और कोई तरीका नहीं है। एनडीए की अगर मैं बात करूं बेटा, एनडीए की बात करूं तो एनडीए में 2 पेपर होता है, मैं फिर से बता रहा हूं। एनडीए में 2 फेज में एग्जाम होता है, एक होता है तुम्हारा रिटेन, एक होता है तुम्हारा एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। अब रिटेन में भी तुम्हारे 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट में तुम्हारा मैथ का एग्जाम होता है साथियों, मैथ का, दूसरे पार्ट में जीएस का होता है, जीएस का। मैथ में 120 क्वेश्चन होते हैं, सिलेबस तुम्हारा 11वीं 12वीं की मैथ, 11वीं और 12वीं की मैथ, ठीक है भाई। जीएस के लिए भैया इसमें जो दूसरा पेपर होता है, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन में अंग्रेजी रहेगा, अंग्रेजी के बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स, ठीक है, करंट अफेयर्स, इसके बाद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब रहेगा। बात समझ पा रहे हो, ये एनडीए का पूरा ब्यौरा है, अगर ये निकालोगे। अब देखो ये 120 क्वेश्चन होता है, इस पेपर को, ये दोनों एक ही दिन एग्जाम होगा, ये फर्स्ट पाली में होता है, ये दूसरी पाली में होता है। पहले तुम्हारी ये कॉपी चेक की जाएगी, अगर इस कॉपी का यही मतलब है जैसे सीटेट होता है यूपीएससी में, अगर इस कॉपी को, इस एग्जाम को तुम क्वालिफाई करोगे, इसमें अगर तुम क्वालिफाई होगे तभी ये दूसरा पेपर तुम्हारा चेक होगा।
चाहे इसमें पास भी कर रहे हो, अगर इसमें फेल हो गए तो फेल, इसमें फेल तो फेल। इसलिए इसका क्वालिफाई होना जरूरी है। 120 क्वेश्चन में अगर तुम 50 से 60 क्वेश्चन भी कर दोगे, इतना ही कर पाते हैं लोग, 60 क्वेश्चन भी कर दोगे तो तुम क्वालिफाई हो जाते हो। क्वालिफाई होने के बाद तुम्हारा दूसरा पेपर चेक होगा, अगर निकल जाता है तो तुम्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 5 दिन का इंटरव्यू होता है बेटा, 5 दिन का इंटरव्यू। मैं तुम्हें बता दूं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंटरव्यू यही होता है। लोग हवा बनाए हैं यूपीएससी का इंटरव्यू, यूपीएससी का इंटरव्यू। यूपीएससी के इंटरव्यू से ज्यादा खतरनाक होता है तुम्हें एनडीए का इंटरव्यू। 5 दिन का इंटरव्यू, अब तो शायद 3 दिन का हो गया, इसे एसएसबी बोर्ड ने 3 दिन का कर दिया बेटा, 3 दिन का इंटरव्यू कर दिया। अब इसके लिए क्यों मैं कह रहा हूं सबसे खतरनाक इंटरव्यू होता है, क्यों? इसके पीछे लॉजिक ये है कि तुम 12वीं के बाद बच्चा निकला है। यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है, यूपीएससी तुम जब निकालोगे तो तुम ग्रेजुएशन पास होते हो, ग्रेजुएशन पास होने के बाद 2-3 साल तैयारी किए रहते हो, तुम एक मजबूत होते हो, 30-35 साल की उम्र होती है। उस समय बच्चा इंटरव्यू दे रहा होता है, वो 1 घंटे का 2 घंटे का प्रोसेस होता है। अब इसमें बताओ, एसएसबी इंटरव्यू 3 दिन का, बच्चा 12वीं पास है, उसके बाद ही इंटरव्यू। अब सोचो तुम्हें किस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। पूरी भारत में 120 सीटें, 150 सीटें आती हैं सिर्फ, 150 सीटें पूरे भारत में, 150 सीटें। पूरा प्रोसेस का सिलेक्शन क्या होता है, अब सोचो क्या पूछा जाता है एसएसबी इंटरव्यू में। ध्यान से सुनोगे भाई, क्या जानना चाहते हो एसएसबी इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? सबसे पहली बात, तुम्हारी इंग्लिश 1 नंबर की होनी चाहिए। अगर इंग्लिश तुम्हारी वीक है तो अभी से तैयार करना सीख जाओ। तुम्हें बोलने का स्किल 1 नंबर का होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बाघ की तरह होना चाहिए, तुम्हारे आंखों में डर नहीं होना चाहिए, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। कैसे तुम्हें ऑफिसर बनाएगा बेटा वो? तुम्हें इंडिया का किसी पाकिस्तान या भारत की बॉर्डर पे तुम्हें खड़ा कर दिया जाए कैप्टन के रूप में, और तुम्हारे अंदर कोई भी कमी रहेगी तो वो कैसे तुम्हें दुश्मन मार के गिरा नहीं देगा? मार के गिरा नहीं देगा बेटा, मार के गिरा देगा कि नहीं गिरा देगा? बताओ, दुश्मन मार के गिरा देगा कि नहीं गिरा देगा? इसलिए वो उसी व्यक्ति को चुनते हैं जिसके अंदर वो जज्बा होता है, सारी क्वालिफिकेशन होती है। 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटी, 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटी। इस 3 दिन में 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटी चेक किया जाता है। अब क्या होता है, सबसे पहली तुम्हारी इंग्लिश पे मजबूती होनी चाहिए, इंग्लिश पे मजबूती होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होना चाहिए। अगर इतना काफी है, इतना अगर है, तब तुम्हारे साथ क्या होता है? पहले दिन होता है तुम्हारा WAT, GAT और स्किन SAT, तुम्हारा पर्सनल डाटा देखा जाएगा, सारी चीजें वहां पे रिकमेंड किया। और जैसे ही तुम इंटरव्यू वाले सेंटर पे जाते हो, वहीं से तुम्हारी इंटरव्यू तो शुरू हो जाता है। तुमको लगेगा कि जो तुमको लेके जा रहा है वो एक ड्राइवर है, एक बस आती है, जैसे स्टेशन पे पहुंचे, अगर तुम्हारा इलाहाबाद अगर सेंटर है, इलाहाबाद में अगर तुम्हारा सेंटर एसएसबी होने वाली है, तो इलाहाबाद के जैसे ही तुम मतलब स्टेशन पे आओगे तो आर्मी की बस जाती है। ध्यान से सुना, ये सब मैं बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं बेटा, ध्यान से सुन लो बेटा। आर्मी की बस जाती है तुम्हें पर्सनल लेने के लिए, सारे बच्चे वहां पे इकट्ठा होते हैं, बस जाती है, वहां पे एक ड्राइवर, मामूली सा आर्मी का एक ड्राइवर तुम्हें दिखेगा। लेकिन बेटा मैं तुम्हें बताऊं, वो आर्मी का ड्राइवर नहीं होता है, तुम्हारी इंटरव्यू वहीं से शुरू हो जाती है, वो एक ऑफिसर ही होता है। एक्चुअली में वो बस चला रहा होता है, तुम्हारी सारी एक्टिविटी, तुम्हारे सब लोगों की एक्टिविटी वहां पे जांच की जाती है कि इसका रहन सहन क्या, इसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी, कोई बैड बिहेवियर, अगर कुछ भी बैड बिहेवियर दिखा बस में, वहीं से भेज दिया जाता है बेटा, वहीं से भेज दिया जाता है, तुम्हें अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है। सोचो कितने लेवल का, कितना खतरनाक टेस्ट होता है, कितना खतरनाक इंटरव्यू होता है। अब सुनो, तुम जैसे ही, अब ये मान लो ये सारी चीजें तुम बड़े डेडिकेट होकर, बहुत डिसिप्लिन होकर के सारी चीजें वहां पे चले गए। अब पहले दिन तुम्हें क्या होगा, एक हॉल में बैठा दिया जाएगा। हॉल में बैठाने के बाद तुम्हें धुंधला पिक्चर दिखाया जाएगा, ठीक है? धुंधला 10 पिक्चर दिखाया जाएगा, सिर्फ कितने सेकंड के लिए? 60 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाया जाए, ऐसा बोर्ड लगा होगा, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सारे आर्मी के ऑफिसर वहां पे खड़े रहेंगे, एक स्क्रीन में दिखाया जाएगा तुम्हें पिक्चर। अब तुम्हें 10 पिक्चर दिखाया जाएगा, तुम्हें हर पिक्चर के लिए 5 मिनट मिलेंगे, और उस पिक्चर से तुम क्या समझे, जल्दी से तुम लिख करके स्टोरी बनाओ, ठीक है? क्या समझे? ऐसा कभी तुमने सुना है? ये सारी चीजें अब सुनो क्या होता है, अब इसके पीछे का बात समझो। तुम्हें एक स्टोरी दिखाई गई, एक पिक्चर दिखाया गया, धुंधला है, ऐसे दिखाया जाएगा, एक आदमी है, ऐसे चाकू लिया है, एक गाय है, और उसको ऐसे किया हुआ है। अब उस चीज से तुम क्या समझे, उसको स्टोरी बना करके इंग्लिश में लिखो। उसे लिखना होगा 30 वर्ड में, 50 वर्ड में, जितना भी वो लोग बोल रहे हैं। ऐसे 10 स्टोरी दिखाया जाएगा, वो 10 कॉपी इतनी बारीकी से चेक होती है, वहां पे चेक किया जाता है ऑफिसर लाइक क्वालिटी। अब मैं तुम्हें इसको कनेक्ट करता हूं, जैसे तुम बॉर्डर पे हो, युद्ध हो रहा है, कश्मीर में हो, सब जगह कोहरा पड़ा हुआ है, तुमने कुछ दुश्मन को देखा, कुछ चीजें देखी, या गोलीबारी चल रहा है, तुम्हारा दुश्मन जा रहा है बंदूक लिए, अब उससे क्या एनालाइज कर पा रहे हो? अच्छा वो कहां जा रहा है, कहीं ग्रेनेड लेके नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहा है, उसके पीछे कितने और भी सैनिक हो सकते हैं, और दुश्मन वहां पे कितना हो सकता है, ये एनालिटिक पावर को देखा जाता है। इस टेस्ट के द्वारा एनालिटिक पावर को देखा जाता है। सबसे पहले बात समझ में आया? सबसे पहले ये चीज। अब देखो, तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू होता है 3 घंटे 4 घंटे कभी भी हो सकता है, रात को सोते रहोगे। अब देखो कैसे होगा, मान लो ये सारी टेस्ट हो गई, रात को सोते रहोगे, कभी भी तुम्हारा नंबर आ सकता है, ये कोई बोलेगा ही नहीं कि तुम्हारा इतने बजे, पहले से तुम्हारा नोटिफिकेशन नहीं रहेगा,
रात को सोते रहोगे 1 बजे, तुरंत उठाया जाएगा कि चेस्ट नंबर 21 तुम्हारा इंटरव्यू है, तुरंत हाल में बोला जाएगा। अब तुम बताओ, तुम 12वीं पास आउट हो, अभी 18 साल के हो, 19 साल के हो, तुम सोए हो गहरी नींद में, फगुनिया को याद कर रहे हो। अब तुम तुरंत 1 बजे तुम्हें फोन आता है, तुम्हारे पास एक अनाउंस होगा, चेस्ट नंबर 21 का इंटरव्यू है। तुम्हें उठना भी है, समझना भी है, तुरंत उसके बाद 5 मिनट के अंदर तैयार होना इंटरव्यू के लिए। पर्सनल इंटरव्यू है, तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, वो बहुत बड़ा मेजर है, ब्रिगेडियर है, कोई भी हो सकता है। वो बैठा हुआ उसके सामने, तुम अगर तुमको बोल दिया जाए कि एक आदमी के सामने कुछ इंग्लिश में बोलो, तुम बोल नहीं पाओगे। 1 बजे तुम गहरी नींद में सोए हो और पता लगे तुमको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया, कोई तैयारी नहीं, कोई चीज नहीं, तुम जाकर खड़े हो, एक तो नींद में हो। अब वहां पे क्या क्या चीजें देखी जाएगी, सोचो कैसे जवाब दोगे। तुम्हारा दिमाग एकदम जीरो है। उस समय तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्या बोला जाएगा, क्या पूछा जाएगा, जरा ध्यान से सुनो। क्या पूछा जाएगा? सबसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो तुमने बताया सर माई सेल्फ अंकित दुबे, आई एम फ्रॉम गोरखपुर एंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, ओके अंकित, तुम्हारे बहुत भावुआ चीज नहीं पूछेगा। ओके अंकित दुबे, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। अब तुम बोलोगे सर डेट ऑफ बर्थ 18 अक्टूबर 2001, कुछ भी। अच्छा, ओके अंकित, अक्टूबर को हिंदी में क्या कहते हैं? देखो कैसे सवाल बनाया जा रहा है। अक्टूबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई बताएगा अक्टूबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ भाई। अब उस समय जैसे ही सोचे खत्म, तुरंत तो समझ लिया, तुरंत तुमको रिजेक्ट। अक्टूबर को कार्तिक बोलते हैं। अच्छा, तुम्हारे अंकित का नाम का उद्देश्य क्या है, उसका मतलब क्या होगा, वो पूछेगा। अगर तुम सोचने लगे, वो करने लगे, तुम्हारी क्वालिफिकेशन देख रहा है, वो नहीं देख रहा है तुम्हारे पास नॉलेज है कि नहीं, तुमको ये चीज एनालाइज कर रहा है कि तुम कैसे जवाब दे रहे हो। अगर नहीं आता है तो तुम बोल दो सर आई डोंट नो अबाउट, ऐसा कुछ कह सकते हो। लेकिन अगर तुमने ये बोला सर याद था ऐसा कुछ, सर अंकित, ये सब अगर तुम कुछ कर रहे हो, वहां पे या तो हाँ होता है या तो ना, हाँ या ना। अगर आता है तो उसे करेक्ट जवाब दो कि सर इसका मतलब ये होता है, वो होता है। कुछ भी पूछ सकता है, वो तुम्हारे ही बारे में पूछेगा, पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन ऐसा तुम्हें फंसाएगा, तुम फंस जाओगे पूरी तरह से। तुम्हें पूछेगा कहां से बिलोंग करते हो, बोलोगे सर गोरखपुर से, बोलोगे पटना में, या बोलेगा 2001 में पैदा हुए हो, तो 2001 की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना बताओ। अब तुम 2001 की घटना कौन सी बताओगे? इस लेवल का चीज पूछा जाता है बेटा। ठीक है, ये होती है पर्सनल इंटरव्यू। 2 घंटे के लिए तुम्हें कुछ भी पूछा जाएगा, और ये भी नहीं कि बहु बढ़ेगी, तुमसे गणित का क्वेश्चन पूछा